बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम था रमेश। वह अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाना जाता था, लेकिन जितनी मेहनत करता वह सिर्फ अपना और अपने परिवार का पेट भर पाता। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। एक का नाम गीता था और दूसरी बेटी का नाम नेहा था। गरीब रमेश को अपनी दोनों बेटी की शादी करनी थी, लेकिन वे बहुत ही गरीब थे। हे भगवान, कितनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता हूँ। क्या मेरी गरीबी कभी दूर होगी? मेरी दोनों बेटी की भी शादी करनी है। भगवान, कुछ तो चमत्कार दिखा। गरीब लकधारा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। लकड़ी का भारी गट्ठर उठाकर वह बाजार की ओर चल पड़ता है। बाजार में लकड़ियां बेचकर वह अपने घर की ओर जाता है। रास्ते में उसे एक अमीर व्यापारी मिलता है। अरे लकधारा, क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारी ये मेहनत बेकार है? देखो, मैं आराम से व्यापार करता हूँ और तुम सारा दिन लकड़ियां काटते हो, फिर भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ये भी कोई जिंदगी है? बाबूजी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। गरीब का धन उसकी ईमानदारी और मेहनत है। आप देखिएगा, एक दिन ये मेहनत जरूर रंग लाएगी। भगवान सब ऊपर से देख रहा है, एक ना एक दिन वह मेरी मेहनत का फल देगा। इतना बोलकर गरीब लकधारा वहां से निकलने लगता है। तुम्हारी बातें सुनकर हंसी आती है। तुम जैसे गरीब लोग सिर्फ सपने देखते हैं, लेकिन जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाते। लकधारा बिना कुछ कहे चुपचाप आगे बढ़ते जाता है। जब लकधारा रास्ते में चल रहा होता है, तभी गांव के नवयुवक उसे देखकर उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। देखो, ये गरीब लकड़हारा फिर से आया है। इसकी हालत देखो, कितनी बेकार हुई पड़ी है। हाँ, यह लकड़हारा हमेशा ऐसी हालत में रहता है। इतना मेहनत का तो कोई फायदा ही नहीं है। बच्चों, कपड़े और पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाते। मेहनत और ईमानदारी ही असली पहचान है। याद रखना, जो इंसान हार नहीं मानता, एक दिन उसे सफलता जरूर मिलती है। बच्चे चुप हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। लकधारा अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है। दिन लकधारा जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी उसने एक अजीब आवाज सुनी। बचाओ, बचाओ, कोई है जो इस बूढ़े आदमी की आवाज सुन पा रहा है? उसने आवाज का पीछा किया और देखा कि एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे दबा हुआ था। बेटा बचाओ, इस पेड़ के नीचे मेरी जान चली जाएगी, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। लकधारा तुरंत कुल्हाड़ी रखकर बूढ़े आदमी को बचाने में लग गया। काफी मेहनत के बाद उसने बूढ़े को बाहर निकाला। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है तुम्हारा मैं सड़ी नहीं लूंगा। मैं एक साधारण आदमी नहीं हूँ, मैं एक ऋषि हूँ। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। मुझे किसी वरदान की जरूरत नहीं आशी जी, मैंने जो किया वह मेरा धर्म था। तुम्हारी यही सादगी मुझे और प्रसन्न करती है। ये लो, इसे एक साधारण झाड़ू मत समझना। ये एक जादुई झाड़ू है। जिस किसी वस्तु को तुम इससे साफ करोगे वह सोने की बन जाएगी, लेकिन इसे हमेशा अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करना। लकधारा झाड़ू लेकर बाबा को धन्यवाद करके अपने घर की तरफ खुश होकर चला जाता है। घर आते ही उसने अपनी पत्नी को सारी बात विस्तार से बताई। जादुई झाड़ू की मदद से गरीब लकधारा घर की वस्तुओं को सोने में बदलता है। घर की वस्तु सच में सोने की बदल जाती है। ये तो सच में सोने में बदल अरे गया। हाँ, ये तो सोने की बन गई लगता है। भगवान ने हमारी पुकार सुन ही ली। अब इससे हम अपनी सारी गरीबी को दूर कर सकते हैं। लकधारा अपनी हालत सुधारने लगा।
उसने सबसे पहले अपने परिवार के लिए अच्छा खाना और रहने का घर बनाया, लेकिन उसकी सादगी और दयालुता वैसी की वैसी रही। स्विंग एक दिन उस व्यापारी ने साधारण वस्तु को सोने में बदल दिया। यह देख व्यापारी को लालच आ जाता है। उसी रात जब सभी सो रहे थे तो उसने चोरी से उस जादुई झाड़ू को चुपके से चुरा लिया। घर आते ही लालची व्यापारी अपने घर की वस्तु को सोने में बदलने लगा, लेकिन वह सोने की जगह राख को ढेर में बदल गया और जादुई झाड़ू गायब हो गया। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी का आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।